नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बिस्तरी से मुतालिक 5 सवालात और उनके जवाबात आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम बिस्तरी के मुतालिक ये 5 सवाल और उनके जवाब हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत को मालूम होने के बहुत ज़रूरी है। हम बिस्तरी के मुतालिक 5 सवाल और उनके तफसील के साथ दिए गए जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि जवाब की तफसील में कोई चीज़ मिस ना हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम इन 5 सवालात को जान लेते हैं, फिर इनके जवाबात तफसील से शेयर किए जाएंगे। मुहर्रम में हम बिस्तरी से मुतालिक सबसे पहला सवाल कि मुहर्रम में हम बिस्तरी के बाद नींद क्यों आती है? हम बिस्तर के बाद नींद का गालिब हो जाना किस चीज़ की निशानी है? मुहर्रम में हम बिस्तरी से मुतालिक दूसरा सवाल, हम बिस्तरी मुहर्रम में करना कैसा है? मुहर्रम में हम बिस्तरी से मुतालिक तीसरा सवाल, क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी जायज़ है? मुहर्रम में हम बिस्तरी से मुतालिक चौथा सवाल कि क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है? मुहर्रम में हम बिस्तरी से मुतालिक पाँचवा सवाल कि क्या मुहर्रम में हम बिस्तरी करने से बच्चा नामर्द पैदा होता है? मोहतरम नाज़रीन, इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं कि मुहर्रमुल हराम का महीना हरमत और बरकत वाला महीना है, लेकिन सवाल ये है कि इस महीने में मियाँ बीवी हम बिस्तरी कर सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में इस हवाले से पूरी तफसील से बताएंगे और मुहर्रम के अलावा किन मौक़े पर बीवी से हम बिस्तरी करना नाजायज़ है ये भी आपको बताएंगे। मोहतरम नाज़रीन, पहली बात तो ये, निकाह करना इंसान की बशरी ज़रूरत है और निकाह अल्लाह ताला का एक ऐसा हुक्म है जिसमें औरत और मर्द का आपस में मिलना हम बिस्तरी करना जायज़ होता है, जबकि बग़ैर निकाह के मर्द और औरत आपस में मिलने को नाजायज़ और हराम करार दिया गया है। जब मर्द और औरत निकाह के ज़रिए रिश्ता अज़वाज मुस्लिक हो जाते हैं तो उनसे आपस मिलने और हम बिस्तरी करने को इस्लाम में जायज़ करार दिया है, और मर्द और औरत के मिलने में पूरा साल को कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो अपनी बीवी से दिन में हम बिस्तरी करे या रात में, ये उसके लिए जायज़ है। अलबत्ता चंद मौक़े या हालात ऐसे हैं कि जिनमें मर्दों को बीवी से हम बिस्तरी करने से मना किया गया है। इन मौक़ों में के अलावा मर्द साल के जिस महीने में और जिस दिन चाहे अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। वो कौन से मौक़े या हालात हैं जिनमें मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, या किन मौक़ों पर मियाँ बीवी से हम बिस्तरी करना नाजायज़ है? वो हालात या मौक़े जिनमें मियाँ बीवी से हम बिस्तरी करना शरअन ममनू है, नाजायज़ है, उन सब में पहला मौका रोज़े की हालत में। रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ फरमाया, फिर उस महीने की पाबंदियों में ये फरमा दिया, खाने पीने के साथ मर्दों के लिए भी ये हराम है, मर्दों के लिए वो अपनी बीवियों से अपनी शहवत पूरी करें। कहा जाता है कि पहले रोज़े की हालत में हम बिस्तरी ममनू नहीं थी, मगर फिर अल्लाह ने कुरान पाक में इस बात से मना फरमा दिया, और इसके बाद रोज़े की हालत में हम बिस्तरी से मना फरमा दिया गया। इस बाबरकत महीने में भी हम बिस्तरी सिर्फ रोज़े की हालत में मना है। इफ्तार के बाद मर्द चाहे तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकता है, जैसा कि सूरह बकरा में इरशाद है, रोज़े की रातों को अपनी बीवी से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है और वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। इस आयत से मालूम होता है कि रमज़ान में भी हम बिस्तरी को हराम नहीं किया गया, सिर्फ रोज़े की हालत में उसे नाजायज़ कहा गया है। दूसरी जो हालत है वो है एहराम की हालत। जब हज और उम्रे की नियत से एहराम बांध लिया जाए तब तवाफ़ ज़ियारत करने से पहले मर्द को अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने से मना किया गया, और इस मौके पर मर्द के लिए जायज़ नहीं तो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, जैसे कि अल्लाह जल्ला शाअनहू का फरमान है, हज के महीने मुकर्रर हैं और इसके लिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वह अपनी बीवी से मेल मिलाप करने और गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तीसरी हालत और मौका जिसमें मर्द के लिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना नाजायज़ है वो हैज़ और निफास के दिन है। हैज़ यानी महीने में औरतों के ख़ास अय्याम जिन्हें माहवारी के दिन कहा जाता है। निफास यानी बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून आता है वो तकरीबन 40 दिन का अरसा होता है, और इन दिनों में भी मर्द के लिए जायज़ नहीं वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, और उसकी ममानत कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। इसलिए इस हालत में भी मर्द के लिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं।
اور دوسری اعتکاف کی حالت میں اور ایسا موقع ہے جس میں مرد اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اعتکاف کے دنوں میں اپنے آپ کو طیب کر لیتا ہے، اور ان دنوں میں اس لیے جائز نہیں وہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے۔ ان حالات کے علاوہ باقی تمام دنوں میں اور تمام حالات میں ہم بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ محرم الحرام کے مہینے یا 9 اور 10 محرم کو ہم بستری کرنا جائز ہے یا نہیں، اس بات کا اس کے عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی جس میں محرم میں ہم بستری کرنا منع کیا گیا ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے اس لیے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، تو یہ بات جان لیں، قرآن میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، محرم کے ساتھ باقی 3 مہینے بھی تو حرمت والے ہیں، پھر ان محرم کیوں ہم بستری جائز ہے؟ محرم ہی میں سے ناجائز یا حرام کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ بات تو ہماری ہے شامل ہے۔ اس طرح بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں محرم الحرام کے مہینے میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اگر محرم کے مقدس مہینے میں ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن محرم میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے، تو یہ جواز بھی غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں محرم الحرام میں نکاح اور شادی سے متعلق ایسا رجحان عام چکا ہے، اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ شریعت اور اسلام میں اس بات کی شدید نفی کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم کے مہینے میں ہوا تھا، بلکہ عاشورہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا، تو اس کے بعد اس مہینے میں یا ان دنوں میں نکاح نہ کرنے کی کوئی اور وجہ باقی نہیں رہتی۔ نکاح کا عمل چاہے کسی بھی مہینے میں ہو یا اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہے، اور مباح کام کا ناجائز ہونا کسی واضح ممانعت سے ہوتا ہے۔ اس مہینے یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں شریعت کی طرف سے نکاح کی کوئی ممانعت نہیں ملتی، اس لیے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز ہے اور اس کو ناجائز یا حرام کہنا درست نہیں۔ محترم ناظرین، آخری سوال اور اس کا آخری جواب، ہم بستری کے بعد نیند کیوں آتی ہے؟ ہم بستری کے بعد نیند کا غالب ہو جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ اللہ پاک نے انسان کے جسم میں سر سے لے کر پاؤں تک رگوں پٹھوں کا جال بچھا دیا ہے، اور ان تمام کا تعلق انسان کے اعلیٰ تناسل سے جڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے آپ غور کریں، ذرا سے کوئی جوش پیدا کرنے والی بات سننے یا یاد یا سوچنے دماغ میں حرکت پیدا ہونے اور اعلیٰ تناسل میں اسی لمحے انتشار ہو جاتا ہے۔ اگر تندرست انسان ہو تو اس کا اعلیٰ تناسل جب تک منتشر رہے گا تو منی باہر نہ نکل جائے یا پھر دماغ سے خیالات ختم نہ ہو جائے، تو جب تک منی نکل جاتی ہے تو ایک قسم کا سکون سا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے منی کے نکلتے ہی پٹھے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جوش ٹھنڈا ہو کر اعلیٰ تناسل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور ایک قسم کی تھکن ہو کر نیند آنے لگتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ منی کا نکلنا نیند لاتا ہے۔